नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। कोरोना निरोधी वैक्सीन उज्जैन में लगाया गया सफलतापूर्वक। पहला टीका लगवाया सिविल अस्पताल कर्मी ने। नारी जगत के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर उज्जैन पुलिस ने आयोजित किया सम्मान अभियान। देवास गेट बस स्टैंड हो रहा बद इंतजामी का शिकार, प्रशासन बेखबर। अपहृत युवती को परिजनों को सौंपने गई नीलगंगा थाना पुलिस पर क्षेत्रीय लोगों ने किया हमला। शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज। और माच गुरु सिद्धेश्वर जी सेन की पुण्यतिथि के अवसर पर साहित्य कला जगत की विभूतियों को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। पूरे देश के साथ साथ उज्जैन में भी कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का श्री गणेश हो गया। पहली वैक्सीन जिला चिकित्सालय के सुपरवाइजर को लगाई गई। गत वर्ष मार्च महीने से सारी दुनिया सहित देश, प्रदेश और शहर को अपने खौफनाक साए में लेने वाले कोरोना की विदाई अभियान शुरू हो गया। देश के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से कोरोना वैक्सीन इजाद हो गई और आज उसके लगाने की सफलतापूर्वक शुरुआत भी हो गई। संपूर्ण देश के साथ उज्जैन स्थित नर्सिंग कॉलेज में भी वैक्सीन लगाने के महाअभियान की शुरुआत हो गई है। टीकाकरण अभियान की शुरुआत में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह व पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शहर का पहला टीका जिला चिकित्सालय में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत 61 वर्षीय कैलाश सिसोदिया को लगाया गया, जो कि 1980 से कार्यरत हैं और चिकित्सालय परिसर में ही निवास करते हैं। वहीं पहला टीकाकरण ANM मनीषा ठाकुर द्वारा लगाया गया, जो कि 11 वर्षों से चिकित्सालय में कार्यरत है। उज्जैन में भी नर्सिंग कॉलेज में ये वैक्सीन की शुरुआत हुई है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे कैलाश सिसोदिया जो यहाँ पे काम करते शासकीय अस्पताल में, उनको वैक्सीन लगाया। नहीं, मेरे को ऐसी कोई तकलीफ वगैरह कुछ भी नहीं हो रही, ना कोई घबराहट हो रही है, कुछ भी हो रहा है। अपने जो है वहाँ से इंजेक्शन लगवाने के बाद अपने जो है ड्यूटी पर आ गया। वैक्सीन के बारे में जो आपको जानकारी लगी कि आपको वैक्सीन लगना है, पहला वैक्सीन आपको लगा, तो आपने इसकी जानकारी घर पर दी थी? हाँ, मैंने जो है कल ही व्हाट्सअप पे आ गया था मेरे पास रात को, तो मैंने घर पर बोल दिया मेरे को जो है इंजेक्शन टीका लगेगा कल। घर में कौन कौन सदस्य हैं? मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरी बच्ची है, मेरे बालक है, बहू है, बच्चे हैं 2-3। दोपहर 12 बजे तक लगभग 25 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका था। CMHO महावीर खंडेलवाल ने भी आम नागरिकों की तरह प्रोटोकॉल का पालन किया और 30 मिनट ऑब्जर्वर रूम में इंतजार किया, मगर लोगों में टीकाकरण के उत्साह में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होता देखा गया। उच्च शिक्षा मंत्री, कलेक्टर व मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने इसे हर्ष का विषय बताते हुए कोरोना टीकाकरण की जानकारी दी। नर्सिंग कॉलेज में RD गार्डी में, इसके अलावा खाचरोद, नागदा और महिदपुर 3 सब डिविजन्स में शुरुआत करी गई है। प्रत्येक 5 जगहों पर 100 लोगों को टीका लगाया जाना है। उनके लिए SMS कल रात में भेज दिए गए थे और SMS जिनको गए हैं केवल और केवल उन्हीं को टीका लगाने की कार्रवाई करी जाएगी। जो भी गाइडलाइंस है, बहुत ही फुलप्रूफ व्यवस्था बनाई गई है। वैक्सीन लगाने के महाअभियान में बाबा महाकाल की नगरी में आज पहला वैक्सीन उज्जैन में लगा। मेरी अपनी ओर से कोटि से माननीय मोदी जी के प्रति आभार, और ये बीमारी हम सबके जीवन में सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाए, ये प्रभु से कामना मेरी अपनी ओर से रहेगी। हर्ष का विषय है कि आज से कोरोना का वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है। लोगों में कुछ भय था, इसलिए सबसे पहले वैक्सीन हम लोगों ने लगाई है। मुझे वैक्सीन लग चुकी है और मैं बिल्कुल वैक्सीन लगाने के 2 मिनट बाद आपके सामने खड़ा होकर पूरी तरह से बात कर रहा हूँ। कोई मेरे को एक चींटी काटे उतनी भी तकलीफ नहीं हुई और एकदम व्यवस्थित हूँ। मेरे को पूरे उज्जैन शहर की जनता को यही संदेश देना है कि कोरोना से डरिए, लेकिन इसकी दवाई और वैक्सीन से मत डरिए। जब भी आपका नंबर आए आप अवश्य लगाइए। देखिए, अभी सबसे अच्छा जो काम हुआ नागदा और खाचरोद में, और कुल 328 लोगों को टीका लगा चुके, 500 का हमने लक्ष्य रखा था और 328 लोगों का टीका लग गया। ऐसा लगता है कि प्रारंभिक अवस्था है, निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि हमारी जो डॉक्टर सेलिब्रिटी है
हमारे अन्य लोग हैं उनको देखने के बाद लोगों को लगेगा कि अगर इतने सारे लोगों को टीका लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसका मतलब टीका सुरक्षित है और निश्चित रूप से टीके का जो प्रतिशत है बढ़ेगा। उज्जैन जिला पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया सम्मान अभियान, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की दी गई जानकारी, निकाली गई जागरूकता रैली। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि समाज रूपी पक्षी के दो पंख हैं, एक महिला और दूसरा पुरुष। कोई भी समाज महिलाओं की उपेक्षा कर प्रगति नहीं कर सकता। महापुरुषों के द्वारा दी गई सीख के बावजूद पितृपुरुष समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध महिलाओं के सम्मान पर प्रहार हैं। इसी सम्मान के रक्षार्थ उज्जैन जिला पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ घटित अपराधों की रोकथाम हेतु जन जागरूकता अभियान सम्मान प्रारंभ किया। दिनांक 11 जनवरी से 26 जनवरी तक अनवरत चलने वाले अभियान के प्रचार प्रसार के क्रम में स्थानीय टावर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर गृहिणियों, छात्राओं, सामाजिक एवं राजनीतिक महिला कार्यकर्ताओं को सम्मान अभियान की जानकारी दी गई, जिसमें महिलाओं के खिलाफ प्रचलित अपराध तथा साइबर अपराध एवं कानूनों की जानकारी दी गई। इसके बाद एक रैली निकाली गई जिसमें महिला पुलिस कर्मियों के अलावा छात्राएं, गृहिणियों, समाज सेविकाओं ने पोस्टर, बैनर लेकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आयोजित सम्मान अभियान की जानकारी देते हुए एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, जो आउटरीच प्रोग्राम इसमें चलाया गया है, इसमें गली गली मोहल्ले जाकर भी पुलिस पब्लिक को जागरूक भी कर रही है। साथ में न केवल इस प्रकार का जो क्राइम है, जैसे गुड टच, बैड टच के बारे में जानकारी देना है, या कोई छेड़खानी है या अन्य किसी को घूरना है, पीछा करना है, बल्कि साइबर क्राइम के तहत या किस प्रकार से वो ठगी का शिकार हो सकते हैं वर्चुअल दुनिया में, उसके बारे में बताया गया है। और किस प्रकार से जो पुलिस की हेल्पलाइन है उसका उपयोग किया जा सकता है, इसको लेकर के एक पूरा मतलब बड़ा अभियान उज्जैन पुलिस के द्वारा भी लॉन्च किया है। देवास गेट बस स्टैंड बना बद इंतजामी का अड्डा, बेतरतीब चलने और खड़ी रहने वाली बसें बनी परेशानी की वजह, फुटपाथ पर जमाया दुकानदारों ने कब्जा, प्रशासन बेखबर। यह बात सही है कि देवास गेट बस स्टैंड का वजूद पुराने शहरवासियों की सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। पिछले कई दशकों से यह बस स्टैंड अनिवार्य आवश्यकता बना हुआ है, मगर यह बस स्टैंड बदइंतजामी और बेतरतीबी का नज़ारा बन जाए तो ऐसा लगता है कि हम मिल रही सुविधाओं का सदुपयोग करना नहीं जानते। यह बात तब साबित होती है जब यहाँ से चलने वाली बसें कहीं भी आड़ी तिरछी खड़ी कर दी जाती हैं। बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से चामुंडा माता चौराहा तक रेंग रेंग कर चलने वाली बसें और बस स्टैंड पर आवारगी के अंदाज में मंडराने वाले ऑटो रिक्शा दो पहिया वाहनों से लेकर पैदल चलने वालों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। कई बार यह मुख्य मार्ग पर भी ट्रैफिक जैम कर देते हैं। दुकानदारों की हदें उनकी दुकानों तक हैं, मगर ज़्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकानें सड़कों पर काफ़ी आगे तक फैला रखी हैं, तो गुमटियों और ठेलों की वजह से वह फुटपाथ जो पैदल चलने वालों के लिए होते हैं सिरे से गायब हो गए हैं। गौरतलब बात यह है कि समस्याग्रस्त देवास गेट बस स्टैंड को लेकर प्रशासन की बेखबरी भी किसी से छुपी नहीं है। अपहृत की गई युवती को परिजनों को सुपुर्द करने के लिए गई नीलगंगा थाना पुलिस पर क्षेत्रीय लोगों ने किया हमला, सूचना देने वाले युवक से भी की मारपीट। अपहरण के एक मामले पर जब नीलगंगा थाना पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले तो पुलिस अपहृत युवती को इंदौर से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाकर लाई। इसके बाद डायल 100 में बैठकर आरक्षक सुधीर शर्मा और भोजराज जब युवती को परिजनों के सुपुर्द करने गए तो क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस पर हमला किया, साथ ही सुराग देने की शंका में वहीं के युवक के साथ भी मारपीट की। थाना नीलगंगा में पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रकरण दर्ज किया। वहीं जिस युवक पर हमला हुआ उसकी तरफ से भी निजी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पूरे मामले की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर जीवन भिडोरे ने बताया, एक पुरानी नाबालिग अपहृता के सूचना मिली थी इंदौर में मिलने की, जिसे लेने के लिए पुलिस गई थी और जिसे लेकर थाने आए थे। उसकी दस्तयाबी कार्रवाई हेतु उसके परिजनों को सूचना देने के लिए पुलिस एकता नगर गई थी, जहां उन्हीं सुधीर शर्मा व आरक्षक भोजराज शासकीय 100 डायल वाहन से वहां पहुंचे थे।
जिनके द्वारा सूचना दी जा रही थी। उस समय जीतू रायकवार, उसके साथी गिरिराज शर्मा व अन्य महिलाओं के द्वारा शासकीय कार में बाधा डालते हुए पुलिस के साथ झूमाझटकी की गई, गाली गलौज की गई व FRV वाहन को फोड़ने का प्रयास किया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा चर्चा करने पर इन सभी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया था, जिसके कुछ समय पश्चात स्थानीय रहवासी पिंकी कश्यप थाने आई, जिसके द्वारा थाने आकर बताया गया कि इन सभी लोगों द्वारा उसके घर में घुसकर गाली गलौज कर मारपीट की गई, क्योंकि उसके लड़के ने पुलिस को इन सभी आरोपियों के नाम बताए थे। पुलिस ने 2 प्रकरण दर्ज किए हैं, एक शासकीय कार में बाधा का, एक स्थानीय रहवासी पिंकी की तरफ से इन लोगों के खिलाफ मारपीट का प्रकरण दर्ज किया है। योगीराज पीर मत्स्येंद्र समाधि पर 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया। योगी बम्बमनाथ बाबा के मार्गदर्शन में आयोजन का यह 15वां वर्ष है। योगीराज पीर मत्स्येंद्र नाथ की समाधि पर चादर चढ़ाई गई। 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। आयोजन से जुड़े शुभम शुक्ला, संजय सिंह चौहान व धर्मेंद्र जोशी ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया। लगातार 15 वर्षों से चल रहा है श्री योगी बाबा बम्बमनाथ सेवा समिति द्वारा 15 साल से चल रहा है और 3 दिवसीय भंडारा रहता है। इसमें अलग अलग प्रकार का रोज भोजन बनता है, अलग अलग प्रकार का डिश बनती है। बाबा सभी प्रकार के लोग आते हैं, यहाँ पे लाभ लेते हैं। ये चादर उड़ाई गई बाबा को और इसके बाद सुंदरकांड का आयोजन था। सुंदरकांड आयोजन है और इसके बाद यहाँ पर शरद पूर्णिमा पर हर रात के 12 बजे खीर का प्रसादी बढ़ता है। यहाँ पर दादा गुरु पीर मत्स्येंद्र नाथ शुद्ध घी से निर्मित भोजन प्रसादी तैयार की जाती है और सभी श्रद्धालु भक्त इसका यहाँ पर आके पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चिंतामण गणपति मंदिर में शेड निर्माण कार्य जारी, श्रद्धालुओं को मिलेगी मौसम की मार से सुरक्षा। नगर के गणपति मंदिरों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला चिंतामण गणपति मंदिर सुविधाओं की दृष्टि से अग्रगण्य स्थान प्राप्त कर रहा है। इसी क्रम में इस मंदिर परिसर में शेड निर्माण कार्य गत वर्ष प्रारंभ हो गया था, मगर कोरोना काल में बाधित भी हो गया। अब यह पुनः प्रारंभ हो रहा है। इस शेड के बन जाने से श्रद्धालुओं को मौसम की मार सहना नहीं होगी। विशेष रूप से गर्मी और बारिश में श्रद्धालु जन सुरक्षित रहेंगे। योजना की जानकारी देते हुए SDM उज्जैन जगदीश मेहरा ने बताया, इसकी एक विस्तृत कार्य योजना बनी है जो लगभग 1 करोड़ 80 लाख के आसपास की है और इस पे काम चल रहा है। दुर्भाग्यवश कोरोना काल में थोड़ा इसमें विलम्ब हुआ है और अभी कार्य चल रहा है मौके पे, जैसा आपने भी देखा होगा। तो इसमें लोगों की सुविधाएं के लिए दर्शन अच्छे से हों और लोगों को वातावरण और अच्छे से अच्छा मिले, इसकी सारी व्यवस्था इसमें की जा रही है। मालवा के गौरव माच कुलगुरु सिद्धेश्वर सेन की पुण्यतिथि के अवसर पर साहित्य एवं कला जगत की विभूतियां हुई सम्मानित। मालवा क्षेत्र की कला जगत की थाती माच को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है स्वर्गीय सिद्धेश्वर सेन, जिन्हें माच कला कुलगुरु के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हाथों सम्मानित हो चुके स्वर्गीय सेन की पुण्यतिथि पर मालवी कवि एवं रंगकर्मी श्री नरहरि पटेल, वरिष्ठ ढोलक वादक श्री चंपालाल जी सत्संगी को मालवा सिद्ध अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुण्यतिथि के प्रसंग पर स्वर्गीय श्री सेन को हास्य अभिनेता मुकेश तिवारी, साहित्यकार डॉक्टर शिव चौरसिया, सूचना प्रसारण के पूर्व अधिकारी श्री नीलकांत कुलसंगे, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री विभाष उपाध्याय और कथावाचिका डॉक्टर चिंकेश्वरी ने वर्चुअल श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सिद्धेश्वर सेन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्हें आधुनिक गुरु इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक विषमताओं पर माच रचे और 31 मार्च कथानकों की रचना की। तो इस आयोजन के आयोजकों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और जिन विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। जय श्री महाकाल। मेरे अग्रज सिद्धेश्वर जी सेन, अब उनकी याद आ गई।
उनकी कला के साथ में मुझे बहुत आनंद मिला और बहुत कुछ सीखना मिला। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने माना कि बहुत गुरु हुए हैं, एक परंपरा रही पूरी हमारी मार्च रंगमंच की, मालवा की, जो कि उसको जो स्थान मिलना चाहिए वो मिला नहीं, क्योंकि उसके वकील रहे नहीं। मार्च क्या चीज है ये कहने वाले और उसको प्रचारित करने वाले कोई रहे नहीं। मार्च करने वाले में सीधे साधे कलाकार हमारे प्रेम भैया और अनिकेत जैसे कलाकार आज भी हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से दावे से कहता हूँ कि आजादी के बाद अगर हमारे मालवा की मार्च कला को किसी ने जीवित रखा है तो वो सिद्धेश्वर सेन ने रखा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सिद्धेश्वर जी सेन के साथ मुझे पूरे भारतवर्ष में काम करने का मौका मिला। वो अत्यंत निर्मल मन के, प्रतिभाशाली, मितभाषी, लेकिन विषयों पर और मार्च कला प्रकार पर, साथ साथ भजन, गजल, गीत, लोकनाट्य, लोककला, इस पर एक तरह से उनका प्रभुत्व था। बहुत कम बोला करते थे, लेकिन जब लिखते थे तो वो एक समाज को प्रबोधन करने के लिए एक इतिहास बना दिया जाए, इस तरह का लेखन करते थे। मालवा की लोक प्रसिद्ध विभूति स्वर्गीय श्री सिद्धेश्वर जी सेन की पुण्यतिथि पर सर्वप्रथम मैं उनको नमन करता हूँ और उनका जो विशिष्ट योगदान विशेषकर मालवा की लोक कला के लिए है वह अतुलनीय है। उसी को देख करके उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया गया और अनेकानेक पुरस्कार उनको प्राप्त हुए, और ये केवल उनकी तपस्या और प्रतिभा है जिसके कारण से कि मालवा की लोक कलाएं जीवित हैं। जब पुराने समय में कोई कला का अपनी बातों संवादों को कहने का कोई माध्यम नहीं था, तब ऐसे समय में उन्होंने मार्च के माध्यम से अपनी बात रखने का विचार व्यक्त किए उन्होंने, और उन्होंने कई ऐतिहासिक, सामाजिक, कई धार्मिक कथानकों पर आधारित मार्च रचे हैं। उन्होंने अभी तक 31 मार्चों की रचना की है और आज उसी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं उन्हीं के ही परिवार से अनिकेत प्रेम कुमार जी सेन। सिद्धेश्वर सेन मार्च कला केंद्र पिछले वर्ष हमने इसका रचना कराया और उन्हीं के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। नई लड़कियों को मार्च की रंगतों का प्रशिक्षण भी हमने देना शुरू कर दिया है। नए लड़कों को भी मार्च की जो रंगतें होती है उसका प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है, और ये चाहते हैं कि पिताजी ने जो 60 साल तक मार्च की सेवा करी, मेरे को भी मार्च के अंदर पिताजी के साथ जाते जाते करीब 50 साल हो गए। 50 साल से इस मार्च के अंदर लोक संस्कृति में, लोक नृत्य में काम कर रहा हूँ। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। और अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। कोरोना निरोधी वैक्सीन उज्जैन में लगाया गया सफलतापूर्वक। पहला टीका लगवाया सिविल अस्पताल कर्मी ने। नारी जगत के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर उज्जैन पुलिस ने आयोजित किया सम्मान अभियान। देवास गेट बस स्टैंड हो रहा बद इंतजामी का शिकार, प्रशासन बेखबर। अपहृत युवती को परिजनों को सौंपने गई नीलगंगा थाना पुलिस पर क्षेत्रीय लोगों ने किया हमला। शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज। और मार्च गुरु सिद्धेश्वर जी सेन की पुण्यतिथि के अवसर पर साहित्य कला जगत की विभूतियों को किया गया सम्मानित। तो ये थे शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।